सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज। फाइनली विकी कौशल स्टारिंग छावा मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और भाई इतने ज़्यादा गूज़बम्प्स मुझे अभी याद तो नहीं है, बट फिलहाल में किसी भी ट्रेलर को देखकर नहीं आए थे। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। तो इस मूवी में विकी कौशल प्ले कर रहे हैं वीर छत्रपति संभाजी महाराज को। एंड भाई साहब, जितनी डिटेलिंग इन्होंने ट्रेलर में रखी है उसे देखकर कंप्लीटली आप ब्लोन आउट हो जाओगे। अगर हिस्टोरिकल मूवी बनती है तो ऐसे बनानी चाहिए, बिकॉज हर एक छोटी डिटेल को ध्यान में रख के इस मूवी को बनाया गया। वो चीज़ें आपको ट्रेलर में दिखेंगी। तो कैरेक्टर्स को लेकर या फिर कॉस्ट्यूम्स को लेकर या फिर बैटल फील्ड्स के जितने भी सीन आपको दिखाए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर से सेटिस्फाई करेंगे कि हाँ भाई, परफेक्ट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो अगर लुक्स की बात करें तो विकी कौशल का लुक एकदम ऑन पॉइंट रखा गया है। वीर छत्रपति संभाजी महाराज जो कि एक बहुत बड़े मराठा वॉरियर थे, तो मराठा वाला उनका पूरा लुक दिखाया गया है। एंड भाई ही लुक्स कंप्लीटली फैबुलस। तो अगर लुक्स की बात करें तो सबसे अच्छा लुक लग रहा है अक्षय खन्ना का एज औरंगजेब, जहाँ पर अक्षय खन्ना, यू ऑल नो दैट ही इज एन वेटरन एक्टर एंड इंटेंस परफॉर्मेंस देने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो लुकिंग एट हिम एज औरंगजेब भाई, तो अगर आप हिस्ट्री से थोड़े बहुत भी वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि औरंगजेब तब रूल पर आए थे जब वो पूरे बूढ़े हो चुके थे। एंड अक्षय खन्ना एग्जैक्टली भाई जैसा कि हिस्ट्री के बुक्स में दिखाया जाता है वैसा ही दिख रहा है। कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग। तो छावा मूवी के ट्रेलर को देखकर एक चीज़ तो साफ पता चल रही है कि अगर पब्लिक का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, पब्लिक अगर अच्छी चीज़ें देखना पसंद करती है, तो ये मूवी कहीं ना कहीं 2025 की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन सकती है। इस मूवी में वो पोटेंशियल है। आई एम नॉट सेइंग कि अच्छी मूवीज़ नहीं आएंगी, बट अभी तक जो भी देखने को मिला है, आई थिंक दिस मूवी हैज़ दैट थिंग। जहाँ पर पब्लिक पुष्पा जैसी एक एंटरटेनिंग मूवी को हाईएस्ट ग्रॉसर बना सकती है, तो दिस मूवी डिजर्व्स द स्पॉट। इस मूवी में हर वो चीज़ है जो देखने लायक है। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। जहाँ पर ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज़ बनाने में भंसाली साहब आ गए। आप उनकी पद्मावत देख लो, रामलीला देख लो, एंड ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। बट दिस ईयर इज़ भाई, मैडॉक मूवीज़ ने हर तरफ कब्जा किया हुआ है। स्त्री यूनिवर्स से लेकर इतने सारे मूवीज़ मैडॉक के तरफ से ही आ रहे हैं। सो मैडॉक, एंड मैंने अपनी पहले वीडियोज़ में भी कहा, ये बात कही है कि मैडॉक कुक्स वेरी वेल। सो वेट करता है। तो अगर इस पूरे ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में ऐसे बहुत सारे गूज़बम्प्स वाले सीन हैं जिसको देखकर कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग वाला सीन है विकी कौशल का, जो शिवलिंग पे जल डालते रहते हैं। दैट सीन इज कंप्लीटली फैबुलस। उसके बाद अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट माइंड ब्लोइंग। और अगर आप लास्ट सीन की बात करें जिसमें विकी कौशल शेर के मुंह को ऐसे दबोचे हुए रहता है, दैट सीन इज, क्या कह सकता हूँ, टेक्स्ट बुक एक्यूरेट। अगर आपको याद होगा तो हिंदी की किताबों में अगर संभाजी महाराज को कहीं भी दिखाया गया है तो उन्हें ऐसे ही दिखाया गया, शेर के मुंह को चीरते हुए। देन उसे देखकर तो मुझे वही सीन याद आया। सो भाई, दिल अच्छा लगता है, मन को खुशी होती है जब कोई ऐसी मूवी का ट्रेलर आता है। तो वेट करते हैं इस मूवी का, बिकॉज दिस मूवी कंटेन्स मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर हिस्ट्री। तो इस मूवी को हिट कराना आपकी और हमारी जिम्मेदारी बनती है। सो लेट्स वेट फॉर दिस मूवी।